हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 लाइट, क्लास 10। जैसे कि आप जानते हैं लाइट लाइट क्या है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है। बिना लाइट के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। जैसे कि मैं आपको देख पाऊंगा या आप मुझे देख पाएंगे, तो कैसे देख पाएंगे? जब तक लाइट मेरे ऊपर टकरा के या किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा के आपकी आईज के अंदर वो एंटर नहीं करेगी, तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? लाइट रिफ्लेक्ट करे, है ना। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आपको किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स, जो हमें किन्हीं भी वस्तु को देखने में हेल्प करती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक लॉ आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो इंसिडेंट लाइट होती है, जैसे ये आपका कोई सरफेस है, ये कोई पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे सिल्वर कलर्ड है, और आप मान लीजिए कोई लाइट है जो आपका यहाँ पे इंसिडेंट करती है, तो जिस एंगल से इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला नियम है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ये उसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रे ऑफ नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रे ऑफ नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये आपका सेम प्लेन सेम पॉइंट पर आपके मौजूद है। तो यहाँ पे दो रूल्स, दो पॉइंट्स आपके यहाँ पे याद करने होते हैं हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ रे डायग्राम्स के बारे में, कुछ मिरर्स के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो मिरर हम घरों में यूज करते हैं। जनरली हम जो घरों में मिरर यूज करते हैं वो कौन से मिरर होते हैं? प्लेन मिरर। जैसे कि आपको पता है, जो प्लेन मिरर होते हैं वो उसी साइज की इमेज बनाते हैं जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेजेस बनती हैं वो कैसी इमेजेस होती हैं? तो वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं। तो सारी की सारी इमेजेस वर्चुअल होती हैं, सारी की सारी इमेज आपका सेम साइज की होती हैं, और लेकिन वो कैसी होती है? लेटरल इन्वर्टेड इमेज होती है। वहां पे क्या होता है? लेटर इन्वर्जन देखने को मिलता है। लेटर इन्वर्जन का मतलब होता है वहां पे राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो देखिए, जब आप किसी होलो ग्लास स्फीयर को बीच में से कट करेंगे और यहाँ पे आपको जो दो कर्व सरफेसेस मिलेंगे, दो स्फेरिकल सरफेसेस मिलेंगे, जिसमें से एक पार्ट होगा ये और एक पार्ट होगा ये। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं, तो यहाँ पे ये होता है आपका, जो इसके बीच में होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने इस पार्ट को पॉलिश किया तो यहाँ पे, और यहाँ पे इस पार्ट को आपने सिल्वर किया, सो यहाँ पे ये जो अपर्चर है इसका जो मिड पॉइंट होगा इसे क्या बोलोगे आप? पोल। इसी तरह से यहाँ पे ये भी क्या होगा? पोल। लेकिन ये जो पोल है, ये जो अपर्चर है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे एक तो पार्ट सिल्वर्ड है और दूसरा पार्ट क्या है? यहाँ पे पॉलिश पार्ट है। सो इट बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो कर्व इनवर्ट सरफेस है इट एक्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे ये वाली जो आपको सरफेस मिलेगी, है ना, यहाँ पे आपका जो इनर कर्व सरफेस है वो क्या है? वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड इट बिहेव लाइक अ मिरर। जहां से लाइट इंसिडेंट करेगी तो आपको कोई ना कोई इमेजेस देखने को मिलेगी। तो ये जो मिरर होते हैं ये कौन के मिरर होते हैं? यहाँ पे होल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो जा रही है, जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन किसी ग्लास स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस मिरर के अपर्चर के पोल से मिला है, विच पासिस
या विच जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर, इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे ये भी क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे जो कर्व आउटवर्ड सरफेस है इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाइल द कर्व इनवर्ड सरफेस जो है वो क्या है आपका सिल्वर्ड है, मतलब यहाँ से लाइट आपका अक्रॉस मूव नहीं कर पाएगी। तो ये अब देखिए, अब हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं मिरर्स के बारे में। सबसे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी होगी उससे आप क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। जिस तरह से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका लेफ्ट साइड में, इसी तरह से इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो राइट साइड में होगा। अब यहाँ पे आप देखिए अब जैसे कॉनकेव मिरर है और अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे इसके जो मिड में होगा वो पोल होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उससे आप क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉरी मैंने फोकल लेंथ बोल दी गलती से, ये आपका क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से इन दोनों के बीच में जो होगा मिड पॉइंट वो क्या है, फोकस। एंड पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। सो f इज फोकल लेंथ, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे आप देखिए जो फोकस है ये आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड में मौजूद होता है, तो इसका मतलब ये होगा जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, आधी होती है। तो ये अब आप देखिए यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर होता है, इस कॉनकेव मिरर में सबसे पहले तो आपको मैं रे डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उसे समझने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पे पता होने चाहिए। जैसे कि पहला रूल, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और वो कॉनकेव मिरर से इंसिडेंट करती है तो टकराने के बाद वो फोकस से जाती है। तो देखिए जो भी लाइट रे पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, ये पहला रूल आपको याद रखना है। तो ये फर्स्ट रूल हो जाता है इसमें। सेकंड रूल, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वापस बाउंस बैक हो जाती है। तो देखिए ये आपका सीधी आ रही है तो ये वापस ऐसे ही बाउंस बैक हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड रूल, जो लाइट रे जिस एंगल से पोल से इंसिडेंट करती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन रूल्स याद करने हैं। सबसे पहला रूल क्या है, विच लाइट रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस, वो आपका फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। एंड जो भी ऑल दोस पैरेलल लाइंस व्हिच कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रिफ्लेक्ट बाउंस बैक through the center of curvature, and which parallel line which light rays incident to the pole of the from which angle they incident to the pole of the concave mirror, they reflect to the same angle, that is reflected angle is equals to the incident angle। तो यहाँ पे आप देखिए जो लाइट रे पैरेलल आती है फोकस से गई, जो लाइट रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है उसी से वो वापस हो जाती है बाउंस में, और तीसरा जो लाइट रे आपका पोल से इंसिडेंट करती है और जिस एंगल से वो इंसिडेंट करती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये यहाँ पे आपके तीन बेसिक रूल थे। अब आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे किस तरह के रे डायग्राम्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। हाँ तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कॉनकेव मिरर के बारे में, तो कॉनकेव मिरर में आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल यहाँ पे है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है और जो लाइट रे तो पैरेलल आ रही है, तो देखिए ये आपका कहाँ पे बनेगी इमेज, तो ये फोकस पे बनेगी।
जो लाइट रे, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है उसकी इमेज कहाँ पर बनती है? फोकस पे। तो ये पहला रूल हो गया। तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी? इमेज यहाँ पे डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल साइड बनेगी, वेरी स्मॉल साइड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन रियल बनेगी। जो भी इमेजेस आपका लेफ्ट साइड में बनती हैं, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हालांकि कॉन्वेक्स में तो सभी वर्चुअल होते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर में जो भी इमेजेस आपका लेफ्ट साइड में बनेंगी वो कैसी होंगी? वो रियल होंगी लेकिन इन्वर्टेड होंगी। और ये वाली कैसी है? फर्स्ट आपकी पॉइंट साइड है, क्योंकि कहाँ पे रखा था ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे। तो ये पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पर बन रही है। दूसरा रूल, अब दूसरा रूल है आपके यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट, रूल आगे पीछे हो सकते हैं, तो रे डायग्राम आगे पीछे हो सकते हैं। तो अब मानिए अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है आपके यहाँ पे बियॉन्ड सी, तो अब देखिए जो लाइट पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी। दूसरा, जो लाइट रे आपका फोकस से आती है वो पैरेलल जाती है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे थर्ड रूल, जो ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है उसकी इमेज कहां पर बनती है? देखिए लाइट रे पैरेलल आई तो ये फोकस से जाएगी, जो लाइट रे फोकस से आती है वो पैरेलल जाती है। तो देखिए ये भी कहां पे बनेगी? सी पर ही बनेगी। तो यहाँ पे आप देखिए जो इमेज बन रही है वो सी पर ही बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है? सेम साइज की बन रही है। कैसी बन रही है? रियल बन रही है। तो रियल, सेम साइज बट इन्वर्टेड। तो यहाँ पे थर्ड आपका रे डायग्राम हो गया। फोर्थ डायग्राम में देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा है, तो देखिए जो लाइट रे पैरेलल आ रही है फोकस से जाएगी, जो लाइट रे फोकस से आती है वो पैरेलल निकल जाती है। तो देखिए ये कहां पे बन रही है इमेज? बियॉन्ड सी बन रही है। ठीक, जो ऑब्जेक्ट आपका एफ और सी के बीच में रखा था उसकी इमेज कहां पर बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है। तो ये फोर्थ रूल हो जाता है। अब इसमें आपके दो रे डायग्राम और रहते हैं। अब यहाँ पे आपके जो बचे हुए डायग्राम अब उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस से बन रही थी, बियॉन्ड सी रखा था तो एफ और सी के बीच में बनती, सी पे रखा था तो सी पर ही बन रही थी, बिटवीन एफ एंड सी रखा था तो बियॉन्ड सी बन रही थी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहां पर बनेगी? याद करिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, तो अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो देखिए इस बार ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो जो लाइट रे पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, जो लाइट रे पोल से टकराती है, जिस एंगल से टकराती है इस एंगल से वापस हो जाती है, तो ये लाइट कहाँ पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये ऐसा होता है अपने आप। ये था फिफ्थ। सिक्स्थ रे डायग्राम, जो ऑब्जेक्ट इस बार आपका जो लास्ट है यहाँ पे क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, अब यहाँ पे आप देखिए जो लाइट रे पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि लाइट रे पीछे की तरफ जा रही है। जो लाइट रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाती है। तो इसे भी हम पीछे तक दिखाएंगे। अब देखिए जहाँ पे भी एक दूसरे को काटेंगे वहां पे वो इमेज हम दिखा देंगे कि बियॉन्ड सी ये आपका बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज। तो केवल ये इमेज होती है जो वर्चुअल बनती है, क्योंकि ये आपका राइट साइड ऑफ द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो बिहाइंड द मिरर तो बन ही नहीं सकती क्योंकि वो तो पॉलिश सरफेस है। तो अब ये वो तो आपका क्या है, सिल्वर्ड है ना, तो इसलिए आपका बिहाइंड द मिरर बन नहीं पाएगी। तो अगर ये बन रही है तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज है। और एक्चुअल तो लाइट क्या हो रही है, आपका रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वापस। तो अब यहाँ पे क्या, ये वाली इमेज आप अगर देखें तो यहाँ पे कहा था ऑब्जेक्ट फोकस विद द इन्फिनिट इमेज बन रही थी, तो ऐसी इमेज होगी बहुत इनलार्ज बनती है। ये भी इनलार्ज इमेज है, ये भी इनलार्ज इमेज है, लेकिन ये रियल इमेज है, जबकि ये कैसी वर्चुअल इमेज है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।